Good morning, friends. My name is Aarti Gupta and you're watching my YouTube channel, Education for Kids. This topic is taken from the book Pearl, Class 3rd, Chapter number 4, और Beautiful Country. हमारी बहुत सुंदर country. Write the capitals of the following states and union territories. आपको कैपिटल और उसकी यूनियन टेरिटरीज की भी कैपिटल लिखनी है। और मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था हमारी यूनियन टेरिटरी कितनी है, 9 यूनियन टेरिटरीज है और 28 स्टेट्स थी। हिमाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल है आपकी शिमला। शिमला। बिहार, पटना। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है क्योंकि चंडीगढ़ आपकी यूनियन टेरिटरी भी है, चंडीगढ़। लक्षद्वीप आइलैंड का है कावारती। कर्नाटक की है आपकी बेंगलुरु। छत्तीसगढ़ की है आपकी रायपुर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, एक बारी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। हिमाचल प्रदेश की है शिमला, बिहार की पटना, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, लक्षद्वीप की कावारती, कर्नाटक की बेंगलुरु, छत्तीसगढ़ की रायपुर। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया सबसे ब्यूटीफुल कंट्री है वर्ल्ड में। इट हैज मैनी लैंड फॉर्म्स। और इंडिया के पास क्या है, अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं, मतलब अलग अलग तरह की जमीनें भी हैं। Some places have mountains while some have flat lands. कुछ के पास क्या है, माउंटेन है कुछ जगहों पे, और कई जगहों पे क्या है, फ्लैट लैंड है। At some places the land is made up of rocks. और कुछ कुछ जगह पे क्या है, rocks. At other places it is covered with sand. और कुछ जगहों पे जमीन किससे ढकी हुई है, सैंड से। Let us read about these diverse landforms. इनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। The Himalaya are the highest mountain range in the world. हिमालय हाईएस्ट माउंटेन रेंज है कहाँ, पूरे वर्ल्ड में। Hills and mountain. A high land with a round top is called a hill. एक हाई लैंड जिसके ऐसे टॉप होता है उसको हम कहते हैं हिल। The Vindhya range in the central India and the Nilgiri hills in the south India are examples of hill. तो विंध्या रेंज हमारी सेंट्रल इंडिया का और नीलगिरी हिल्स हमारे साउथ इंडिया का एग्जाम्पल है, किसके, हिल्स के। वेरी हाई हिल्स विद शार्प टॉप्स पीक्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। जो बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं हिल्स, और जिनकी जैसे आपकी पेंसिल की टिप होती है वैसे ही अगर शार्प पॉइंटेड टॉप्स हैं तो उसको हम कहते हैं माउंटेन। और राउंड टॉप वाले को हम क्या कहते थे, हिल। द हिमालयन माउंटेन रेंजेस लाई इन द नॉर्थ। जो हिमालय की माउंटेन रेंजेस है वो कहाँ पर मिलती है हमें, नॉर्थ साइड। देयर आर मेनी पीक्स इन दीज माउंटेन्स। और इन माउंटेन्स में बहुत सारी पीक्स हैं। मोस्ट ऑफ देम रिमेन कवर्ड विथ स्नो। और बहुत सारी पीक क्योंकि बहुत ऊंची है इसलिए किससे कवर रहती है, स्नो से। इन द माउंटेन रीजन इट इज कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। तो माउंटेन रीजन में मौसम कैसा रहता है, ठंडा। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट on the Nepal-China border is the highest peak in the Himalayas mountain range as well as in the world.
तो आपकी जो माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल और चाइना बॉर्डर के उधर है, वो हाईएस्ट पीक है हिमालय माउंटेन रेंज की पूरे वर्ल्ड में। मैनी रिवर्स सच एज गंगा, यमुना, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र originated in these mountains and flow down to the plains। तो यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। These rivers are formed by the melting snow। क्योंकि हिमालय की रेंजेस पे स्नो आपकी जमी होती है, इसलिए जब वो पिघलती है तो ये रिवर सारी फ्लो आउट होती है। The Great Plains are also known as food basket of India। ग्रेट प्लेन्स को फूड बास्केट कहते हैं इंडिया की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसान खेती करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं और हम उन्हीं क्रॉप से खाना खाते हैं। प्लेन्स, फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड प्लेन। फ्लैट और लेवल लैंड को हम क्या कहते हैं? प्लेन। टू द साउथ ऑफ द हिमालय lie the Great Plains of India। अब हिमालय के साउथ में क्या है? हमारे ग्रेट प्लेन्स है इंडिया के। इन द प्लेन्स समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स आर कोल्ड। तो समर में मौसम कैसा रहता है? गर्म। और विंटर में मौसम कैसा रहता है? ठंडा। रिवर्स सच एज गंगा एंड द यमुना फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स। जो रिवर हमने पढ़ी थी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, यमुना, तो ये सारी आपकी माउंटेन से निकलती थी। लेकिन जो रिवर गंगा है और यमुना है वो इन प्लेन्स पर आती है। These rivers have made the soil fertile। As a result, many crops are grown here। इन्हीं रिवर्स के कारण सॉइल क्या हो जाती है? फर्टाइल, बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है क्रॉप्स उगाने के लिए, और यहाँ पे बहुत तरह की क्रॉप्स उगाई जाती है। There is a narrow strip of flat land along the eastern and the western coast of India। It is called the eastern coastal plain and the western coastal plain। तो आपकी जो इंडिया है, इंडिया के ईस्ट साइड और वेस्ट साइड कोस्ट है इंडिया के, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। These plains meet at कन्याकुमारी। और ये प्लेन्स कहाँ मिलते हैं? लाइक इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपका कोस्टल प्लेन है, और जो यहाँ पे मिड पॉइंट है जहाँ पे मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? कन्याकुमारी में। Rivers such as the Narmada, Tapi, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri flow through these plains and fall into sea। तो यहाँ पर जो रिवर्स हैं नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, यहाँ पर ये फ्लो होती हैं और फिर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन में गिर जाती हैं। These the coastal area are neither very hot nor very cold। जो कोस्टल एरिया है ना ही वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है और ना ही बहुत ज्यादा गर्म। The southern plateau is located between the eastern and western coastal plain। जो साउदर्न प्लेटू है आपका वो कहाँ पे मिलता है? ईस्ट और वेस्ट कोस्टल प्लेन के बीच में। Plateaus, a high land with steep sides and a flat top is called plateau। एक हाई लैंड जिसके स्टीप साइड्स होते हैं और ऊपर से वो फ्लैट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेट्यू। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए प्लेट्यू। जो साउथ है इंडिया का पार्ट वो क्या है आपका? प्लेट्यू। द साउदर्न प्लेट्यू इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू। जो साउदर्न प्लेट्यू है वो क्या कहलाता है आपका? डेक्कन प्लेट्यू। इट कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ आवर कंट्री। और डेक्कन प्लेटू ने हमारे भारत का बहुत बड़ा एरिया सराउंडेड कर रखा है, कवर कर रखा है। द रीजन इज सराउंडेड बाय हिल रेंजेस ऑन 3 साइड्स। और इस रीजन के 3 साइड्स पे क्या है? हिल्स। इट हैज एन अनइवन सरफेस। द लैंड इज हार्ड एंड रॉकी।
It is less fertile than the plains. तो ये कैसी है, इसकी जो सरफेस है वो अनइवन है, एकदम फ्लैट नहीं है, जो लैंड है वो हार्ड है और रॉकी है, और यहाँ की जमीन लेस फर्टाइल है प्लेन से. There are many rivers in the Deccan Plateau. They depend on the rain for water. Some parts of the plateaus are covered with thick forest. तो यहाँ पर भी बहुत सारी रिवर्स है डेक्कन प्लेटू में, और वो डिपेंड किस पे करती है, रेन के वाटर पर, और ये प्लेटूज कवर होते हैं थिक फॉरेस्ट से. द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स. हमारा जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का वो 3 साइड से वाटर बॉडी से सराउंडेड है. दिस टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ पेनिनसुला. और इसी तरह की लैंड को हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला. एंड फाइंड आउट द नेम ऑफ वाटर बॉडीज दैट सराउंड्स इंडिया. और हमें क्या करना है, उन वाटर बॉडीज के नाम बताने हैं जिसने इंडिया को सराउंडेड किया हुआ है. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. चेक पॉइंट्स. राइट ट्रू फॉर T for true and F for false. A mountain is a highest hill with a sharp peak. So, which is the highest hill with a sharp peak? A mountain. Round वाली क्या थी, hills थे. So, the answer is true. Mount Everest lies in India. हमने पढ़ा था माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल चाइना के बॉर्डर के उधर. सो आंसर इज फॉल्स. द ग्रेट प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालयाज. जो ग्रेट प्लेन्स है वो हिमालय की साउथ पर है. ट्रू. द डेक्कन प्लेटू कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. डेक्कन प्लेटू ने इंडिया के लार्ज पार्ट को कवर किया हुआ है. दैट इज ट्रू. डेजर्ट्स. A large area of land covered with sand is called desert. Large area जिसने sand, जो sand से cover है उसको हम कहते हैं desert. In the northwest part of India lies the Indian desert, also called the Thar desert. तो जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वहां पर इंडिया का डेजर्ट है और उसको हम बोलते हैं थार डेजर्ट. इट कवर्स ए लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान. और उसने क्या कवर कर रखा है, बहुत सारा पार्ट राजस्थान का. दिस एरिया इज हॉट एंड ड्राई. इसलिए ये एरिया कैसा है, एक तो गर्म है और ड्राई है. फैक्ट वाइज, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज द सहारा. जो लार्जेस्ट डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड में वो है सहारा डेजर्ट. इट लाइज इन द नॉर्दर्न अफ्रीका. The Sahara is one of the hottest region in the world. तो क्योंकि डेजर्ट है तो वो क्या होगा, गर्म होगा. और सहारा डेजर्ट कहाँ है, नॉर्दर्न अफ्रीका में. If you see this picture, camels are the main means of transport in desert. जो camels हैं वो main mean है transport का desert में. It gets very little rainfall. Very few plants and trees grows here. बहुत ही कम बारिश होती है और यहाँ पे जो प्लांट्स और ट्रीज हैं वो भी बहुत कम उगते हैं. आइलैंड. अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल 3 साइड्स इज कॉल्ड एन आइलैंड. तो एक पीस लैंड का जो चारों तरफ से पानी से घिरा है उसको हम कहते हैं आइलैंड. These are 2 groups of island in our country. हमारे कंट्री में 2 ग्रुप है आइलैंड के. पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड. अंडमान निकोबार आइलैंड ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल की साइड है और लक्षद्वीप आइलैंड वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी में है. वर्ड्स टू नो. Landform. Natural features such as hills, mountains, plains and deserts. Natural features जैसे hills, mountains, plains और desert हम क्या कहलाते हैं, वो landform. Fertile. Land on which plants grow well.
एक ऐसी जमीन जिसपे प्लांट्स बहुत अच्छे से उग पाते हैं उनको हम बोलते हैं फर्टाइल। क्विक रिकैप, India has landforms such as mountain, plains, plateaus, deserts and island. तो इंडिया के पास कौन कौन से लैंडफॉर्म है? 5 तरह के लैंडफॉर्म है: माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लाट्यूज, डेजर्ट एंड आइलैंड। द हिमालयस लाइज इन द नॉर्थ, दे हैव मैनी पीक्स। हिमालय कहाँ पर मिलता है? हमें नॉर्थ साइड को मिलता है और उसके पास बहुत सारी पीक्स हैं। द ग्रेट इंडियन प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। जो प्लेन्स एरिया होते हैं वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं। द लैंड इन द साउदर्न प्लेट्यू इज हार्ड एंड रॉकी। जो लैंड आपके साउदर्न प्लेट्यू में मिलती है वो कैसी है? हार्ड और रॉकी। द लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान इज ए डेजर्ट। जो लार्ज पार्ट है राजस्थान का वो क्या है? डेजर्ट का, और उसको हम क्या बोलते हैं? थार डेजर्ट। The Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep Island are two island group in our country. तो अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड यूनियन टेरिटरीज भी है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, और ये दोनों आइलैंड ग्रुप में आते हैं हमारी कंट्री के। If you like the way as I'm teaching, so like and subscribe my YouTube channel Education for Kids. Thank you so much.